अमित शाह जी का बस्तर दौरा है। कांग्रेस का इस पर आरोप है कि अमित शाह जी बार बार बस्तर क्यों आते, जब भाजपा की सरकार थी तब क्यों नहीं आते थे। बस्तर की अमन चैन के लिए, विकास के लिए अगर केंद्रीय गृह मंत्री का बस्तर आना हो रहा है तो कांग्रेस को इस बात में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सच्चाई ये है कि जिनको ये पाल पोस करके अभी तक इस मुकाम तक पहुंचाए हैं, इनको दर्द है, इनको तकलीफ है। ये बस्तर का विकास नहीं देख सकते, शांति चैन अमन को नहीं देख सकते, इसलिए इनको तकलीफ है। ये बस्तर को, आदिवासियों को पिछड़े हुए रख करके राजनीतिक रोटी सेकने वाले कांग्रेसी, अब इनको तकलीफ होनी स्वाभाविक है कि जिनको पाल पोस करके माओवादी को और नक्सली को इस ऊंचाई तक लाया था, आज उसकी सफाया की बारी आ रही है। तो इनको इस प्रकार की जो अनर्गल आलाप जो कर रहे हैं, इस बात का घोतक है कि वो बेचैन है, क्योंकि फूट डालो राज करो की राजनीति इनकी रही है। लोगों को विकास से दूर रखा और उसका ये फायदा उठाते रहा कांग्रेस जो है। तो अब अमित शाह जी के आने से इनको तकलीफ हो रही है। इनका ये भी कहना है कि जब अमित शाह जी आते हैं तभी तब कांग्रेस के नक्सलियों के पर्चे आते हैं और वो युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वाभाविक है, बातचीत के रास्ता खुले हुए हैं। हर बार सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से संयुक्त रूप से अपील की जा रही है कि बातचीत का रास्ता खुला है, आप आइए, मुख्य धारा से जुड़िए और मुख्य धारा से जुड़ करके क्षेत्र की विकास, देश की विकास में अपनी भूमिका अदा कीजिए। ये तो हमेशा चर्चा का रास्ता तो सदैव खुला रहा है, लेकिन अगर कोई बंदूक की जवाब तो बंदूक से देना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से अभी जो सरकार की जो दबाव बना है, पिछले छत्तीसगढ़ में सरकार आने के बाद जो विजय शर्मा जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की नेतृत्व में और केंद्र सरकार की जो निर्देश है उनके अनुसार जो हमारे जवान जो काम कर रहे हैं, नक्सली उन्मूलन का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कदम है। और इसमें जवानों की दबिश के कारण वहाँ पे नक्सली बहुत से मुख्य धारा से जुड़ने तैयार हो गए हैं, बहुत से नक्सली मारे गए हैं। और आज भी हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा अपील किया जा रहा है कि बातचीत का रास्ता खुला है। अभी कुछ जानकारी मिला है कि नक्सली भी बातचीत करना चाहते हैं, उनकी चिट्ठियां भी प्राप्त हुआ है, ऐसे समाचार अखबारों से जो जानकारी मिला है। तो ये स्वागत है, इनका स्वागत योग्य है और सभी आए और मुख्यधारा से जुड़े। और सरकार ने नक्सलियों के लिए जो सरेंडर करेंगे, मुख्यधारा में आना चाहेंगे, उसके लिए जो प्रावधान लाए हैं, उनको सुविधाएं जो दी जा रही है कि वे आएँ और मुख्यधारा से जुड़े, उनको हम सब स्वीकार करने तैयार हैं। तो इसके कारण उनको लगने लगा कि अब हमारे जीवन भी एक अच्छा जीवन हो सकता है। जंगलों में भटकते रहते हैं, एक सामाजिक जीवन होगा, सार्वजनिक जीवन होगा। तो अब नक्सली जो है मुख्यधारा से जुड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने एक क्वेश्चन और किया है कि उनका कहना है कि ये पूरा पॉलिटिकल स्टैंड है, नक्सलवाद खात्मा करना नहीं है। इनका मुख्य उद्देश्य है कि उद्योगपतियों को जल, जंगल, जमीन और माइंस दिलवाना। ये इनकी फितरत, जिनकी सोच जहाँ तक रहेगी उतना ही सोचेंगे। नियत कांग्रेसी का वही रहा है। 5 सालों में जिस कदर छत्तीसगढ़ को लूटा है, जिस कदर जमीनों पे अवैध कब्जा, अवैध उनको नाम से जो दर्ज कराया गया है व्यापारियों, उद्योगपतियों का, और ये तो कांग्रेस का 5 साल में आप रिकॉर्ड देख लीजिए। तो इनका विचलित होना स्वाभाविक है, क्योंकि इनकी नीयत वैसी रही है, सोच वैसी रही है। और जिस कदर छत्तीसगढ़ को लूटा है, तो हम जब विकास के काम कर रहे हैं, एक शांति व्यवस्था कायम कर रहे हैं बस्तर में और विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ का, तो इनको ये कुछ न कुछ आरोप लगाने का, झूठा आरोप लगा करके जनता में भ्रम पैदा करने का इनकी नीयत है। और सच्चाई ये है कि छत्तीसगढ़ अब शांति प्रिय होगा, छत्तीसगढ़ विकसित होगा। और जनता ने इस 1 साल में इस बात का आशीर्वाद दिया है कि जितने चुनाव हुए हैं, चाहे हमारा लोकसभा चुनाव हो, चाहे एक रायपुर दक्षिण का उपचुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय हो, यहाँ तक कि पंचायत चुनाव हो, सभी जगहों पे जनता ने हमारी इस 1 साल की हमारे कार्यों को आशीर्वाद के रूप में अभी चुनाव जिता करके परिणाम में परिणित किया है। इनको कांग्रेसियों को समझ जाना चाहिए कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को स्वीकार किया है, आशीर्वाद दिया है। इस बात का परिणाम है, प्रमाणित है। और जब जनता ने प्रमाण पत्र दे दिया है, चुनाव जिता करके सबके बीच ला दिया है, तो अब कांग्रेसियों को समझ जाना चाहिए कि उनको आत्मावलोकन करने का समय है। वे आत्मावलोकन करें और वो भी छत्तीसगढ़ के विकास में अपनी योगदान को दें।